सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की। भारत में बड़ी तेज़ी से बच्चों के अंदर ये चलन चल पड़ा है कि पेरेंट्स से छिपकर वो ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग पर रजिस्टर्ड करने के लिए भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। 16 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। जैसे आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी अनेक प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, जिस पर किसी भी कंडीशन में आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में अनेक कंपनियां अपने ऑनलाइन गेम को चलाकर करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व कमा रही हैं, इनकम कर रही हैं और इसका शिकार बन रहे हैं देश के मासूम बच्चे। वो पेरेंट्स जो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और एकाकीपन के अंदर बच्चे मोबाइल गेमिंग का शिकार हो जाते हैं। ये समस्या सामान्यतः उन परिवारों में ज़्यादा देखी जा रही हैं जो एकाकी परिवार, सिंगल फैमिली हैं। जिस परिवार में बुज़ुर्ग नहीं रहते हैं, बड़ा परिवार नहीं है, सिंगल फैमिली रहते हैं, वहाँ पर समस्या ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो आज राजस्थान पत्रिका के 5 फरवरी के मुख्य पृष्ठ पर ये खबर छपी है कि गाज़ियाबाद में कोरियन गेम की लत के शिकार हुई 2 नाबालिग किशोर बालिकाएं। ये 3 बच्चियां थी, निशिका 16 वर्ष की, प्राची 14 वर्ष और पाखी 12 वर्ष। तीनों बच्चियां ही लव गेम, कोरिया का एक गेम है लव गेम। इसमें स्टेप बाय स्टेप उसे पार करना होता है और बच्चा एक आभासी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर जाकर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ उस गेम के अगले स्टेप को प्राप्त करना होता है। और इसी गेम के अंदर ये बच्चियाँ तीनों जुड़ी हुई थी। तो ये इनका सुसाइड नोट भी हैं। गाज़ियाबाद में मोबाइल स्क्रीन, वर्चुअल टास्क और एक ऐसा दबाव जिसमें कोई देख नहीं पाता है। गाज़ियाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कोरियन गेम लव गेम का टास्क पूरा करने के लिए भारत सिटी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से 3 बहनों ने एक साथ छलांग लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अब आप उस परिवार की पीड़ा को समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ खर्च करके अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाया, बच्चों की पढ़ाई से अलग हट के ऑनलाइन गेमिंग में चले गए और उस टास्क को पूरा करते करते उन्होंने एक समय ऐसा आया कि मौत को ही अपने गले लगा लिया। अब इसमें किसको दोष दें, कौन इसके दोषी हैं? लेकिन कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों पर निगरानी रखें, उन्हें अपना समय दें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ घूमें, बैठें, बात करें, खुल कर के चर्चा करें। तो शायद ये बच्चे इस प्रकार के गेम्स से बच सकते हैं। मॉनिटर करें समय समय पर बच्चों की गेम्स। अपने मोबाइल को जो बच्चों को दे रखा है, आपने टैबलेट दे रखा है, उसको जांचें, चेक करें कहीं बच्चा किसी सोशल मीडिया से जुड़ा तो नहीं है, कहीं ऑनलाइन गेम का शिकार तो नहीं हो गया है। उसके अंदर होने वाले बदलावों पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है जो कल पूरे भारत के अंदर देखी गई। तीनों बहनों ने एक साथ छलांग लगा खुदकुशी कर ली। पुलिस की कोशिशों के बाद भी किशोरियों के कमरे से 8 पेज का सुसाइड नोट और एक डायरी मिली और पुलिस ने दोनों कब्जे में लेकर छानबीन कर रही हैं। तीनों ने कमरे की दीवार पर लिखा मेक मी ए हार्ट ऑफ ब्रोकन लिखा हुआ मिला। सहायक पुलिस आयुक्त ने इसके फ्लैट की बालकनी से 2:30 बजे करीब 2:15 पर तीनों बहनों की छलांग लगाने की सूचना को स्पष्टीकरण दिया है कि रात्रि के समय थी, कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन इनके जो कैमरे लगे हुए थे, कैमरों के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग आ गई। हम एक साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं जो भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर
सत्यकांत त्रिवेदी एक वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट हैं। यदि हम इनकी बातों पर विचार करें तो उन्हें कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसके आधार पर हम अपने बच्चों की रीडिंग कर सकते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं कोई गेम के शिकार तो नहीं हैं। क्या बदलाव होता है इस पर देखते हैं अपन कि इन्होंने जो कहा है। इससे पहले भी देश में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं ऑनलाइन गेमिंग की, और आपके आसपास भी हुई होगी, ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन निरंतर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कहीं न कहीं हमें और सरकार को इस पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे अनेक गेम हैं जहाँ से ऑनलाइन ठगी हो जाती हैं। कई बार जो मासूम बच्चे होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड उनके साथ हो जाता है, और ऑनलाइन लाखों रुपए अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से वो खर्च करके गेम में लगा देते हैं, और वो उस डर को छिपाने के लिए, उस घटना को छिपाने के लिए इस प्रकार के अवसाद में आकर सुसाइड भी कर जाते हैं। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें हम बच्चों पे किस प्रकार से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इन्होंने पहला जो बच्चों के अंदर जो गेमिंग का शिकार हो जाते हैं उन बच्चों में बदलाव सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। तो पहला जो बदलाव ये इन्होंने देखा है, उन्होंने बताया है मोबाइल पर अत्यधिक समय व्यतीत करता है। जो बच्चा गेमिंग का शिकार हो गया वो लगभग 8 से 10 घंटे तक मोबाइल से चिपका रहता है। यदि इतने लंबे समय तक आपका बच्चा मोबाइल से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सजग होने की आवश्यकता है। बच्चे 8 से 10 घंटे तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, पसंदीदा काम छोड़ देता है, गेम को प्राथमिकता देता है। हर चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। कोई सोशल वर्क नहीं करता है, बच्चों के साथ नहीं खेलता है, और सीधा अपने मोबाइल में यदि 8 से 10 घंटे गुजार रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो मोबाइल गेम का शिकार हो चुका है। दूसरा बदलाव उन्होंने बताया, चिड़चिड़ापन, गुस्सा उसको आता है और उदास रहता है। गेम खेलने की अनुमति नहीं मिलती है तो मोबाइल छीना जाता है और बैटरी ख़त्म हो जाती है तो बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है, चुप या उदास रहने लगता है, और मोबाइल जब छीन लेंगे तो वो एकांत में जाकर के गुमसुम होकर के बैठ जाएगा। तीसरा बदलाव इन्होंने देखा, यदि बच्चा पढ़ाई और जिम्मेदारियों में गिरावट आती है, स्कूल की ग्रेडिंग उसकी गिरने लगती हैं और उसके मार्क्स निरंतर धीरे धीरे कम हो रहे हैं यदि तेज़ी से, तो आपको सजग हो जाना चाहिए। होमवर्क नहीं करता है, कंसंट्रेट में कमी आती है, स्कूल या घरेलू कामों को नज़रअंदाज करता है। चौथा लक्षण बताया है, सामाजिक अलगाव और रिश्तों में कमी आती है। बच्चा दोस्तों परिवारों से दूर रहने लगता है, वह ऑनलाइन दोस्तों और गेम के कैरेक्टर से जुड़ जाता है और उसे आभास होता है कि वो एक नई दुनिया में चला गया है, और इस टास्क को यदि पूरा कर लेगा तो वो काफ़ी लाखों रुपए कमा सकता है। पांचवा बदलाव उसके अंदर आता है, शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव। यदि बच्चा कम नींद लेता है, आंखों में दर्द महसूस करता है, सिर दर्द रहता है, थकान रहती है, कम शारीरिक गतिविधियाँ करता है और निरंतर उसका वज़न घट रहा है, वह झूठ बोलने या बातों को छिपाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको इन 6 जो सुझाव डॉक्टर साहब ने बताए हैं इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऐसा यदि हम परिवार में देखते हैं तो तुरंत सजग हो जाएं और बच्चों पर निगरानी रखें। बच्चों को उस अवसाद से बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा करें, किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें। यदि आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो मनोचिकित्सक से आप संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव होता है, उन्होंने कहा है कि आभासी दुनिया में बच्चा एक आकर्षण का शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। एक गहरी चेतावनी है, बच्चे को ऐसा लगता है कि वो एक नई दुनिया में चला गया है और केवल उसके दिमाग में 24 घंटे वही दुनिया दिखाई देने लगती है। आप जो बात करते हैं, आप जो चर्चा करते हैं, उसे काम बताते हैं, उस पर कोई उसका ध्यान रिएक्ट नहीं करता है। न वो विद्यालय जाएगा, न होमवर्क करेगा, और निरंतर उसका जो स्टडी का जो परसेंटेज है निरंतर गिरता हुआ चला जाता है। तो डॉक्टर सत्यकांत ने जो बताया हुआ है, ये एक विशेष प्रकार के आभासी दुनिया का आकर्षण होता है जो उससे शक्तिशाली होता है, और वो उसकी पढ़ाई, परिवार, नींद, भावनात्मक संतुलन, वास्तविक सामाजिक जुड़ाव सब पीछे छूट जाता है। माता पिता समस्या की पहली और सबसे अहम कड़ी हैं। बच्चों के व्यवहार में बदलाव से उन्हें यह समझना चाहिए कि बच्चा डिजिटल लत की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह सरकार और ऑनलाइन गेम बनाने वाली कंपनियों पर भी कड़ी नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कंपनियों को भी ये सरकार को निर्देश देना चाहिए कि उसके अंदर इस प्रकार से लॉगिंग की जाए, इस तरह सिस्टम बनाया जाए कि नाबालिग बच्चे, 16 साल से कम आयु के बच्चे किसी भी कंडीशन में उसमें रजिस्ट्रेशन न कर सकें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अभी वर्तमान में एक नियम लाए हैं। डिजिटल संतुलन को स्कूली शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाएं और बच्चों को सुरक्षित, संतुलित और स्वस्थ डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएं।
स्कूली शिक्षा के अंदर भी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को समझाने का प्रयास करें, ऐसे चैप्टर, ऐसे लेसन उन्हें पढ़ाए जाने चाहिए सिलेबस में, जिससे कि डिजिटल दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव को समझ सकें और उससे सजग रह सकें। उससे बचाव के उपाय उन्हें सिखाए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की, वो अपने बच्चों को, जो हमारी सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है, यदि हम पैसों के पीछे भागते रहें और यदि हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए तो हमारा सब कुछ कमाना बेमाने हैं, बेकार है, व्यर्थ हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पूंजी है वो हमारे बच्चे। तो निश्चित रूप से अपने बच्चों पर ध्यान रखें और इस प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग की कहीं भी आपको शक होता है तो तुरंत बच्चों के मोबाइल को एड्रेस करें, उसकी जांच करें और बच्चों को ये पाबंद करें कभी भी अपने मोबाइल के अंदर लॉक ना लगाएं। क्योंकि यदि लॉक नहीं होगा तो आप उसको कभी भी खोल कर देख सकें और बीच बीच में देखते भी रहें, जिससे बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा ये दबाव रहे कि पेरेंट्स, माता पिता भी हमें सर्च करते हैं और यदि हमने कोई गलत काम किया, इस प्रकार गेमिंग का हिस्सा बने, तो हमें डांट पड़ सकती हैं। और एक बच्चों के इस प्रकार सामंजस्य बनाने का प्रयास करें कि बच्चे एकाकीपन का शिकार न हो। बच्चों को अपना महत्वपूर्ण समय दें, बच्चों के साथ बैठें, चर्चा करें, खुल करके बात करें। इस गेमिंग के जो शिकार सामान्य बच्चे होते हैं 13 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, क्योंकि 13 साल से नीचे के बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं और 18 के बाद वो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर इसका उस पर प्रभाव खत्म हो जाता है। आजकल देखा गया है कि बच्चे 1 साल का होने तक ही, 1 से 2 साल के बच्चे को भी माताओं ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भुला दिया है और थोड़ा सा समय बच्चा यदि भोजन नहीं करता है तो उसके लिए मोबाइल खोल के रख दिया जाता है और उसको मोबाइल में व्यस्त। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि बिना मोबाइल के वो न तो भोजन करते हैं, न पानी पीते हैं, न कुछ काम करते हैं। और माताएं अपना मोबाइल लेकर के अपने कमरों में बैठी होती हैं और बच्चों को अलग मोबाइल दे दिया जाता है, जिससे वो छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं। धीरे धीरे ये एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद होने का कगार पे हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थी छोटी सी बात कि डिजिटल गेमिंग की से हम अपने समाज के बच्चों को, अपने बच्चों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। सजग रहें, सतर्क रहें। यदि ऐसी कोई घटना देखते हैं, ऐसा कोई बिहेवियर चेंज देखते हैं आप बच्चों के अंदर, परिवार में किसी भी बच्चे के साथ, तो तुरंत एक्टिव हो जाएं, साइकियाट्रिस्ट से मिलें, एडवाइज़र से सलाह लें और बच्चों के साथ अपने आप को शेयर करें। हर चीज़ खुलकर जब बच्चा आपके साथ बता पाता है तो निश्चित रूप से वो अपनी बहुत कुछ समस्या का हल कर पाएगा। सभी को नमो बुद्धाय।